नमस्कार दोस्तों, आज हम झूठे सच के तीसरे वीडियो में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उसके 8वें भाग को। तो चलिए शुरू करते हैं। जैदेपुरी के पैरोकार से निकल जाने की घटना सभी पत्रकारों को मालूम हो गई, परंतु सब खामोश रह गए। सभी पत्रों को अपनी-अपनी राजनीति, सांप्रदायिक नीतियाँ और तथा अनुशासन के नियम प्रिय थे। कम्युनिस्टों ने पुरी के साथ किए गए व्यवहार का विरोध किया और पत्रकारों की सभाएँ कर पुरी की प्रशंसा की। इससे पुरी को उत्साह मिला और उसने सर्वसाधारण के कल्याण के लिए प्राण तक का शपथ ली ले ली देने का शप देने की शपथ ले ली। अ, अब वह भी कॉमरेडों के जुलूसों में भाग लेने लगा। उन्होंने उसे नौकरी दिलाने की भी कोशिश की मगर कामयाबी नहीं मिली। अब पुरी को आर्थिक अभाव सताने लगा। वह पैसों का मोहताज हो गया। इस परेशानी में पुरी को बार-बार कनक की याद आती, परंतु इस स्थिति में उसे कनक के यहाँ जाना अपमानजनक लगता। क्या हो रहा है कि जयदेवपुरी जो है उसे पैरोकार से निकाल दिया गया है। पैरोकार एक प पत्र मतलब अखबार अखबार चलाने वाली संस्था, यानी समझिए जैसे नवभारत होता है, दैनिक भास्कर होता है, वैसे ही पैरोकार एक समाचार पत्र है। वहाँ से वहाँ के संपादक कशिश जी ने उसे निकाल दिया है और जिसकी समाचार सभी पत्रकारों को मिल चुकी है, लेकिन सभी खामोश हैं क्योंकि सबके अपने-अपने स्वार्थ हैं और सभी अपने स्वार्थों से बंधे होने के कारण मजबूर हैं कि वो चुप रहें। इसलिए सभी सा स सभी सभी पत्रकार संस्थाएँ कुछ नहीं करती उसके हित में। जो कम्युनिस्ट हैं वो इस स्थिति का फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। वो क्या करते हैं कि कम्युनिस्टों द्वारा जो जयदेव को निकाल दिया गया था, उस कृत्य के प्रति उन कम्युनिस्टों में सहानुभूति है और मतलब जयदेव के प्रति सहानुभूति है और उसको न्याय दिलाने का प्रयास भी करते हैं और और यहाँ तक का प्रयास करते हैं कि उसे कुछ नौकरी मिल जाए, लेकिन उनका जो प्रयास होता है वो असफल होता है और दिन-ब-दिन जयदेव पुरी की आर्थिक स्थिति खराब होती जाती है। उसे प पैस ए एक-एक रुपये के लिए मोहताज होना पड़ता है और इसलिए उसे कुछ रोज़गार के साधन भी ढूँढने पड़ेंगे आगे। इसी बीच उसको बार-बार कनक की याद आती है और लेकिन ऐसी आर्थिक स्थिति में उसके पास मदद के लिए जाना उसके गरिमा के विरुद्ध है। इसलिए वह नहीं जाता उसके पास, बाद में जाएगा। आगे देखते हैं। उसने एक अनुवाद करना प्रारंभ कर दिया था। देखिए ये अनुवाद जो करना प्रारंभ किया था क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसने अनुवाद का काम चुना। परंतु उसके उसके भी पैसे नहीं मिले क्योंकि प्रकाशक को पुस्तक छापने की जल्दी नहीं थी। ठीक है। अब क्या है, पंजाब में गवर्नर का शासन चल रहा था। पाकिस्तान की माँग और हिंदू सिखों द्वारा उसका विरोध, दोनों ही ज़ोरों पर था। यानी पाकिस्तान की माँग भी चल रही थी और हिंदू सिखों द्वारा उस माँग का विरोध भी चल रहा था। पूर्वी पंजाब के मुसलमान पश्चिम की ओर और पश्चिमी पंजाब के हिंदू सिख पूर्व की ओर जा रहे थे। यानी जो पाकिस्तान का जो पश्चिमी भाग है, वहाँ से जो हिंदू थे, वो भारत की ओर यानी पूर्वी भाग में आ रहे थे और जो पूर्वी पंजाब थे, वहाँ के लोग जा रहे थे, वहाँ के मुसलमान जा रहे थे पश्चिम की ओर यानी पाकिस्तान की ओर। और दोनों तरफ हथियार इकट्ठे किए जा रहे थे, यानी हिंसा का वातावरण था। कहीं-कहीं कहीं न कहीं दंगा ही हो जाता। शायद ही दंगा हो ही जाता, ठीक है। इसलिए तारा का घर से बाहर जाना बंद था। पूरी घर पर ही लिखता रहता और कॉमरेडों द्वारा आयोजित नागरिक एकता की सभाओं में भाग लेता। यानी जो इस पैराग्राफ में पंजाब की स्थिति का वर्णन किया गया है कि वहाँ गवर्नर का शासन चल रहा है और आवागमन चल रहा है, सभी अपने-अपने घर को छोड़कर लोग जा रहे हैं क्योंकि पता है कि देश
का विभाजन होने वाला है और इस विभाजन की त्रासदी से कल लाखों लोग निर्वासित होते हैं। और जब और आस-पास पूरा वैमनस्य का व आस-पास के वैमनस्य के वातावरण में लोग डरे हुए हैं। तारा तारा का घर से बाहर जाना जो कि वो प इससे पहले पुस्तकालय जाया करती थी पढ़ने के लिए क्योंकि उसको स्कॉलरशिप की परीक्षा देनी थी। तो वो पढ़ने जाया करती थी लेकिन उसका भी जाना बंद हो गया है। पुरी ने अनुवाद का काम चुन लिया है तो अब वो घर में अनुवाद करता है और कॉमरेडों अब चूँकि वो कम्युनिस्टों की सभाओं में भी जाने लगा है इसलिए अब वह समय-समय पर आयोजित होने वाले नागरिक एकता की सभाओं में भी भाग लेता है। उसके साथ तारा भी वहाँ जाती और अशद भी वहाँ आ जाता। मतलब देखिए कम्युनिस्टों की पार्टी में असद भी शामिल है। तो चूँकि अब उसके भाई और उसका आशिक दोनों एक ही पार्टी में काम कर रहा है तो चूँकि उसका तारा का भाई जयदेव पुरी वो आधुनिक विचारधारा का था। वह स्त्रियों को घर में मतलब ऐसी मानसिकता नहीं थी कि स्त्रियाँ घर में रहें। और इसलिए वो तारा को पूरी स्वतंत्रता देता है, वो उसे राजनीतिक सभाओं में भाग लेने या फिर जो सामाजिक सभाओं में भाग लेने से रोकता नहीं था। और इसलिए वह अपनी बहन यानी तारा को भी कम्युनिस्टों के आयोजन में लेके जाता है और असद असद भी वहाँ आता है। परंतु तारा ने महसूस किया कि तारा और असद का मिलन भाई को पसंद नहीं। वह सतर्क हो गई। पूरी कनक के नए व्यवहार से परेशान था। उसे कनक का फ्री होना पसंद नहीं था। मोहल्ले के रतन, वीर सिंह आदि नवयुवक पाकिस्तान के विरोधी थे और पूरी हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रचारक। यानी हालाँकि जो पुरी था वो भी पाकिस्तान के विरोध में था। यहाँ बस लिखा है मुझे थोड़ा भ्रम हो रहा है। आप इसे एक बार आगे देखेंगे पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने पीछे पढ़ाया है, तो जो जयदेव पुरी था वो पाकिस्तान के विरोध में था। इसलिए वे लोग पुरी से खींचे-खींचे रहने लगे। अब ये वाक़ई क्यों लिखा है ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है संभवतः। लेकिन ये थे कि पुरी से लोग बहुत सारे लोग खींचे-खींचे रहते थे ये मान के चलिए। पुरी के अनुवाद के प्रकाशक जो वो अनुवाद कर रहा था, उसके प्रकाशक गौस मोहम्मद जिन्होंने अभी तक पैसा नहीं दिया था उसके अनुवाद का। तो अनुवाद के प्रकाशक गौस मोहम्मद ने उसे कुछ रुपए दिए और मतलब उसने जो गौस मोहम्मद है उसने उसको कुछ रुपए दिए, क्यों दिया आगे देखते हैं। इतिहास की एक पुस्तक लिखने के लिए कहा जिस पर एक प्रोफ़ेसर का नाम जाना था। आमतौर पर क्या होता है बहुत सारे प्रोफ़ेसर आज भी ये काम चलता है कि बहुत सारे प्रोफ़ेसर क्या करते हैं कि जो पुस्तकें छपती हैं उनके नाम पर वो आमतौर पर दूसरों द्वारा लिखी जाती है और उनके नाम पर छपी छपी जाती है और जो जो लिखता है उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो ऐसा ही काम पहले भी चलता था और आज भी अभी तक चल रहा है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है कि इतिहास की एक पुस्तक लिखने का काम है जिसके लिए वो जिसके लिए जदयपुरी को बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं और प्रकाशक को यानी गौस मोहम्मद जी उनके पास प्रस्ताव रखते हैं कि आप अगर पुस्तक लिख देंगे तो आपको काफ़ी पैसे मिलेंगे। बस ये रहेगा कि आपका नाम उस पुस्तक में नहीं रहेगा। परंतु पुरी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। गरिमावान व्यक्ति है वो कैसे स्वीकार कर सकता है? पुरी जब घर लौटा तो उसे गली में उत्तेजना दिखाई थी। मतलब ये नहीं पता ये वाक्य कैसे लिखा है। संभवतः ऐसा होना चाहिए कि ग गली में उत्तेजना या फिर अशांति का वातावरण दिखाई पड़ा। रतन के हाथ में पिस्तौल थी। रतन उसका पड़ोसी था, आपको बता चुका हूँ। रतन के हाथ में पिस्तौल थी। इसी समय बाबू राम ज्वाया पुरी के घर आ गए। राम ज्वाया जो उनके बड़े पापा थे, वो पुरी के घर आ गए, जयदेवपुरी के, यानी अपने छोटे भाई के घर। छोटे भाई का नाम है राम है, आप जानते हैं। उन्होंने कहा कि लड़के वाले तारा की शादी की जल्दी मचा रहे हैं। यानी जो तारा की शादी पक्की हो चुकी है किसके साथ? सोमनाथ के साथ, आपको पता है। मैं पहले ही इसे बता चुका हूँ। तो उसके ताऊ जी यानी बड़े पापा कह रहे हैं कि उसके तारा के मतलब लड़के वाले तारा की शादी के लिए हड़बड़ी कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है कि भाई-बहन दोनों ने विरोध किया परंतु उन्हें डाँट कर चुप करा दिया गया। बाबू रामजोया शादी की बात तय कर चले गए। देखिए कितना मतलब समाज कैसा है कि जिसका विवाह होने वाला वाला है उसकी बात तो बहुत दूर की बात है। जो बेटा है जिसे आमतौर पर भारतीय समाज में बड़े बेटे की बात सुनी जाती है, उसे भी नहीं सुना जा रहा है और दोनों भाई-बहनों के विरुद्ध
माता-पिता बच्चों का विवाह तय कर रहे हैं और उनकी शादी की तिथि और शादी का कार्यक्रम अब अपने निर्णय से ले रहे हैं। कार्यक्रम का निर्णय अपने से ले रहे हैं। तो ये उस समय का समाज है। ऐसा नहीं कि उस समय के समाज में कुछ लोग ही ऐसे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे और बहुत सारे लोग आधुनिक भी थे। इसी समय मुसलमानों की एक भीड़ गली पर मुसलमानों की एक भीड़ ने गली पर हमला कर दिया। यानी इसी समय जब उसके बड़े पापा चले गए, तो इसी समय मुसलमानों की एक भीड़ आई। चूँकि यह संभवतः हिंदू का मोहल्ला रहा होगा, इसलिए उस पर हमला हो गया और एक घर आग में लगा दी गई। एक घर में आग लग गई। तो गली वालों ने सामना किया तो मुसलमान लौट गए। गली वाले भी एकदम तगड़े थे। उन्होंने मुसलमानों का सामना किया और मुसलमान लौट गए। गली वालों ने पहरे का इंतज़ाम कर लिया। पुरी ने परेशान हो इतिहास की पुस्तक लिखने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब उसकी स्थिति इतनी डावाडोल हो चुकी थी कि वह मजबूर था, विवश विवश था कि क्या करे वो? अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तो अंत में उसे निर्णय लेना पड़ा और अपने सिद्धांतों से समझौता कर उसे पुस्तक लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा। गली में पुलिस आ गई, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर ले गए। जो दुर्घटना हुई थी कि मुसलमानों का जो हमला हुआ था, तो उसके कारण पुलिस वहाँ आ गई और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर ले गई। अब देखते हैं हम 90वें भाग में आ चुके हैं, हमारा एक भाग पूरा हो चुका है, यानी एक का प्रकरण कह सकते हैं। पुराने पुराने लाहौर में दंगों का आतंक छाया था। अच्छा, जो लाहौर का पुराना क्षेत्र था, वहाँ जहाँ जहाँ की आबादी सघन थी, वहाँ बहुत आतंक छाया हुआ था। जबकि बाहर की जो बस्तियाँ थी, जहाँ लिखा है बाहर, परंतु बाहर की बस्तियों में कारोबार पूर्ववत चल रहा था, यानी कि जो बाहर की बस्तियाँ थी, वहाँ व्यापार बाधित नहीं था। कनक सवा महीने से पूरी से नहीं मिल पाई थी, इसलिए व्याकुल थी। जब प्रेमी और प्रेमिका बहुत समय से नहीं मिलते, तो आम तौर पर देखा जाता है कि उनमें बड़ी तड़प होने लगती है। हालाँकि अ, अब नहीं पता इसे क्या बोलें, तड़प होने लगी थी, ठीक है? वह पुरी से मिलने के लिए व्यग्र हो उठी, यानी परेशान हो उठी। उसे पुरी संबंधी सारे समाचार मिलते रहते थे। पुरी के प्रति उसकी श्रद्धा और अधिक बढ़ गई थी, ठीक है? पत्रों में भोला पांडे की गली की घटना को पढ़कर उसने पुरी से मिलने का दृढ़ निश्चय कर लिया। देखिए क्या हुआ कि भोला पांडे की गली में जो मुसलमानों का हमला हुआ था और एक घर को आग के हवाले कर दिया था। जब यह सूचना कनक को मिली, तो वह परेशान हो गई कि कहीं इनको कुछ ना हो, इनके परिवार को कुछ हुआ तो ना हो, इसलिए वह उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो गई। किससे मिलने के लिए? जयदेव से। तो आगे देखते हैं वो अब आगे क्या करती है मिलने के लिए। वह पिता से एक सहेली के यहाँ जाने का बहाना बना पुरी के यहाँ जा पहुँची। यानी वो अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ बोल के पिता से अ, पुरी के घर जा पहुँची है, लेकिन पुरी संभवतः उस समय नहीं रहता। उसकी मुलाकात उसकी बहन यानी तारा से होती है और उसकी माँ से भी वह मिलती है। तारा ने उसे तारा से उसे पुरी के सारे समाचार मिल गए। तारा कनक की पुरी के प्रति श्रद्धा और प्रेम को भांप गई। तारा इतना जानती थी कनक और जयदेव भैया के बीच कुछ तो है, लेकिन उसको पक्का इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि दोनों प्रेम करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कनक से उसकी बातचीत हुई, उसे पता चल गया कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ प्रेम प्रसंग अवश्य है, मतलब प्रेम प्रसंग के बारे में उन्हें पता चल गया। कनक कुछ देर वहाँ बैठकर लौट गई। कनक कुछ देर वहाँ बैठकर लौट गई। ठीक है, कनक अब नहीं था जयदेव तो क्या करेगी बेचारी? वह पूरी की दयनीय दशा को जान उसे कुछ रुपए देना चाहती थी, इसलिए उसने जुबेदा जुबेदा एक उसकी सहेली या मित्र कह सकते हैं, मित्र है। तो इसलिए उसने जुबेदा के बहाने पिता से 70 रुपए ले लिए। यानी जुबेदा के बहाने उसने 70 रुपए ले लिए, किससे? अपने पिताजी से। क्योंकि वो अपने आशिक यानी जयदेव को मदद करना चाहती थी, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब। जैसे कि उसे मालूम था कि पूरी मंगलवार को 3 बजे पार्टी दफ्तर जाएगा। उसे पता था कि पूरी पार्टी दफ्तर जाएगा।
वह जुबेदा के यहाँ जाने का बहाना बना वहाँ पहुँच गई। ठीक है, वो दोनों मतलब मिलने के लिए मतलब अपने पिता से जुबेदा के यहाँ जाने का बहाना बना के वो पार्टी दफ्तर पहुँच गए। उस वे दोनों वहाँ दोनों मिले और परस्पर उल्हाना देते रहे क्योंकि जब प्रेमी-प्रेमिका बहुत दिन बाद मिलते हैं तो ऐसा ही होता है। कनक ने शादी की बात चलाई तो पुरी ने कुछ समय इंतज़ार इंतज़ार करने के लिए कहा। कनक ने उसे रुपये देने चाहे तो पुरी ने स्वीकार नहीं किए। जो जयदेव था वो गरिमावान व्यक्ति था, वो पैसे स्वीकार नहीं कर सकता था। घर लौटकर कनक ने रुपए पिता को वापस कर दिए। उसे नहीं मालूम था कि इस बीच जुबेदा उसके घर आई थी, यानी जुबेदा लड़की का नाम। जुबेदा उसके घर आई थी और पिताजी को उसकी बहानेबाज़ी का पता चल गया था, परंतु उन्होंने कनक से कुछ कहा नहीं, सावधान ज़रूर हो गए। देखिए कि दोनों मिले, कौन-कौन मिले? जयदेवपुरी और कनक पार्टी दफ्तर में मिले, वहाँ दोनों की बातचीत हुई, कुछ नाराज़गी भी दोनों ने एक-दूसरे के प्रति व्यक्त किया और पैसा देना चाहा, कनक ने उसकी सहायता करना चाहा मतलब उसकी सहायता करनी चाही, लेकिन अ, जयदेव ने सहायता लेने से इनकार कर दिया और और जो कनक ने उसके सामने यह भी प्रश्न किया कि हम शादी कब करेंगे? उसने कहा जयदेव ने यानी उत्तर दिया कि शादी अभी कुछ समय इंतज़ार करो, बाद में थोड़ा स समय जब सब सुधर जाएगा तो करेंगे। और उसके बाद कनक अपने घर वापिस आ गई। लेकिन उसने ये गलती कर दी थी कि उसने इस बात की जानकारी जुबेदा को नहीं दी थी। जुबेदा इसी बीच गलती से इतना बड़ा भयंकर संयोग हुआ कि जुबेदा उसी दिन उसके घर आ गई और उसके पिताजी को मतलब उसके पिताजी को कनक की बहानेबाज़ी का पता चल गया और वे सावधान हो गए। आगे देखते हैं। अब हम आगे आ चुके हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है। कम्युनिस्टों ने हिंदू, सिख, मुस्लिम एकता और शांति स्थापना के लिए बड़े-बड़े विशाल जुलूस निकालने प्रारंभ कर दिए। यानी कम्युनिस्ट एकता को बढ़ावा दे रहे थे। दोनों वर्गों के मज़दूरों ने पहरे बैठा दिए। पूरी घर पर नई पुस्तक लिखता रहता, यानी चूँकि पुरी ने वो काम स्वीकार कर लिया था, क्या काम? इतिहास की पुस्तक लिखने का, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह अब बाहर कम जाता, उसे पैसे प्राप्त करने के लिए कुछ समय उसे पैसे प्राप्त करने के लिए कुछ समय अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेना उचित लगा। यानी उसको लगा कि कुछ पैसे की इतनी किल्लत है कि अपने सिद्धांतों को किनारे में रखे और कुछ व्यावहारिक होकर सोचा जाए, इसलिए उसने ये काम स्वीकार कर लिया था। इसलिए वह पूरी लगन से पुस्तक लिखने में जुट गया। ठीक है। नगर में वातावरण शांत सा हो गया, परंतु विवाह की तैयारियां होते देख तारा की अशांति बढ़ गई। ठीक है। तो क्या हुआ कि कम्युनिस्ट एकता का प्रयास कर रहे थे। पूरी अपने घर में पुस्तक लिख रहा था और चूंकि अब उसने सिद्धांतों से समझौता कर लिया था, तो वो अब पूरे शिद्दत से अपने काम में लग गया था और शहर में धीरे धीरे शांति छाने लगी, यानी वातावरण शांत होने लगा। लेकिन घर में अशांति होने लगी क्योंकि मतलब तारा के मन में अशांति होने लगी क्योंकि वह सोमराज यानी उसके भावी पति से विवाह नहीं करना चाहती थी और घर में हो होती तैयारियों को देख वह सहम गई थी। वह असद से मिलने को छटपटा रही थी, चूँकि वह असद को पसंद करती थी और वह चाहती थी कि उसका विवाह असद से हो, लेकिन इसलिए वह छटपटा रही थी। एक दिन कनक के पिता का बुलावा पाकर पूरी उनसे मिलने उनके घर गया। मतलब जो कनक के पिताजी हैं, उनसे मिलने के लिए कौन गया? पूरी उनके घर पहुँचा, ठीक है। उन्होंने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया और उसके सामने रेत की नींव, एक पुस्तक का नाम है रेत की नींव, याद रखिएगा। यह एक हिंदी उपन्यास है, तो उसके सामने रेत की नींव नामक हिंदी उपन्यास का उर्दू में अनुवाद करने का प्रस्ताव रखा। यानी उसके पिताजी ने जयदेव पुरी को बुलाकर एक प्रस्ताव रखा कुछ पैसों के बदले मतलब रेत की नींव एक उपन्यास है जिसको तुम्हें हिंदी से उर्दू में अनुवाद करना है और इसके बदले कुछ तुम्हें मूल्य दिया जाएगा। तो सौदा पक्का हो गया यानी सौदा तय हो गया। उसे अ, उसे ₹100 अग्रिम मिल गए, एडवांस में उसको ₹100 मिल गए। इसके बाद पूरी कनक से मिला और फिर पूरी और कनक घर से बाहर आ सड़क
पर चलने लगे। यानी उसके पिताजी ने संभवतः रोका नहीं होगा कि मिल सकते हो बोल के, तो उसको मिलने दिया गया, अपने मतलब उसके पिता ने अपनी बेटी को संभवतः मिलने दिया होगा, तभी ये बाहर सड़क पर आ गए हैं। और पूरी कल्पना करने लगा कि एक दिन उसे पंडित जी, यानी क्योंकि ये पंडित घर की बेटी है तो उसके पिताजी पंडित जी होंगे, पंडित जी उसे पंडित जी का प्रकाशन संभालना पड़ेगा। तब वह कशिश जी आदि से बात करेगा। यानी उसको अब, क्योंकि जब जो होने वाला क्या बोल सकते हैं, ससुर बोल सकते हैं। तो ससुर जब ऐसा काम सौंप रहा है तो लड़के के मन में यह प्रश्न उठना लाज़मी है कि संभवतः इसके पिता मुझसे प्रसन्न, मतलब मेरी जाँच कर रहे हैं, या फिर संभवतः मुझे काम सौंपने का मतलब है एक तरह से हामी भरना। उसके मन में यही विचार उमड़ रहे होंगे संभवतः, इसीलिए वह सोचने लगा कि कनक तो अपने बाप की इकलौती संतान है, तो संभवतः ये सब काम मुझे ही सँभालना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब उसके मन में आने लगते हैं, और वो यह भी सोचता है कि कशिश जी, जो कि जिन्होंने उसको अखबार के मतलब अखबार पैरोकार से निकाल दिया है, जो कि मतलब कशिश जी उसके संपादक हैं, तो दोनों के बीच जब विवाद हुआ तो कशिश जी ने उसको अखबार की संस्था से निकाल दिया। तो इसलिए वह सोच रहा है कि तब मैं कशिश जी आदि से बात करूँगा, मतलब तब ये बदल जाएगी। अब हम आ चुके हैं अ, उपन्यास के 10वें भाग में। चलिए आगे शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूरी उस अनुवाद के कार्य को अधिक सरल समझ उसी में जुट गया। अच्छी बात है। तो वह अपने ससुर के ससुर द्वारा सौंपे गए कार्य में जुट गया। वह सुबह इतिहास की पुस्तक लिखता, क्योंकि उसने एक और काम चुना था, मतलब एक और काम के लिए उसने पैसे लिए थे या फिर सौदा किया था कि इतिहास की पुस्तक लिखेगा जिस पर उसका नाम भी नहीं होगा। और दोपहर में अनुवाद करता। कम्युनिस्ट पार्टी से निमंत्रण पार वह एक न कम्युनिस्ट पार्टी से निमंत्रण पा वह 1 मई को उनकी सभा में भाषण देने गया। तारा भी उसके साथ गई। अब चूँकि वह अपनी बहन को कभी रोकता नहीं था, तो तारा भी उसके साथ गई। वहाँ असद से उसकी मुलाकात हुई, ठीक है? चूँकि असद भी कम्युनिस्ट था, तो वहाँ मुलाकात होना लाज़मी है। उन दोनों ने शीघ्र ही सुरेंद्र कौर के यहाँ मिलने का वादा किया। यानी किन्होंने, जो असद असद थी और तारा, हाँ, असद और तारा ने दोनों ने निर्णय किया कि अब कुछ दिन बाद वो सुरेंद्र कौर के यहाँ मिले। पुरी के भाषण की खूब प्रशंसा हुई। 5 मई को तारा ने सुरेंद्र के यहाँ जाने की बात कही। अब चूँकि बात असद और तारा के बीच हो चुकी थी, हम सुरेंद्र के यहाँ मिलेंगे, तो 5 मई को यानी 4 दिन बाद तारा ने अपने भाई से कहा कि मुझे सुरेंद्र के घर जाना है। पुरी ने उत्तर दिया, अब देखते हैं क्या उत्तर दिया। पुरी ने शाम को चलने का वादा किया, परंतु शाम को शीलो अपने बच्चे को लेकर आ गई। देखिए, शीलो कनक से छोटी है और अपने मतलब राम ज्वाया जी की बेटी है, लेकिन कनक से छोटी है। माफ़ कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। जो शीलो है वो अपनी छोटी बहन, यानी मतलब अपने छोटे चाचा की बहन, सॉरी माफ़ कीजिए। शीलो तारा से तारा से छोटी है, लेकिन उसका विवाह मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा था कि शीलो जो है वो राम लोहाया की बेटी है और उसका विवाह हो चुका है, तो उसके बच्चे भी हो चुके हैं, तो अब वह अपने बच्चे को लेकर अपनी बहन के यहाँ, यानी तारा के यहाँ घूमने के लिए आती है। अब सामान्यतः लोक व्यवहार में ये माना जाता है कि कोई जब मेहमान आता है तो किसी मेहमान को घर में अकेले छोड़कर जाना अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए जो तारा है वो मजबूर हो गई कि उसे घर में रुकना ही पड़ा, और इसलिए वह नहीं जा पाई। वह मतलब उसने वादा किया था, वो उस वादे को वह पूरा नहीं कर सकी। इसलिए तारा को जाना ना हो सका, ठीक है, यहाँ लिखा, इसलिए तारा को जाना ना हो सका। शीलो ने बताया कि शीलो ने बताया कि सोमराज यह सुनकर बहुत नाराज़ है कि तारा ने उसे पसंद नहीं किया है। देखिए, सोमराज तक ये समाचार पहुँच चुका है कि जो तारा है वह उसे पसंद नहीं करती, तो इससे वह बहुत नाराज़ हो गया है। उसे तारा का इधर-उधर घूमना पसंद नहीं, और जो सोमराज है संभवतः यह संकुचित विचारधारा का है, उसे तारा का इधर-उधर
संगोष्ठियों में जाना और बातें करना, इधर-उधर की बातें करना और राजनीति में भाग लेना उसे कतई पसंद नहीं, कतई ज़हर है उसके लिए ये सब। स्त्री का इन सब कार्यों में रुचि लेना सोमराज को कभी भी पसंद। यह सुनकर यह सुनकर पुरी बहुत नाराज़ हुआ। मतलब जब पुरी को पता चला कि जो सोमराज है वो इस तरह सोचता है, तो उसे बहुत गुस्सा आया और वह नाराज़ हुआ। पुरी कनक को 2 बार मिलने के लिए लिख चुका था। अब पुरी भी तड़प रहा है कनक से मिलने के लिए। पुरी कनक से मिलने के लिए 2 बार लिख चुका था, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला था। ठीक है। अनुवाद समाप्त कर पूरी तारा को साथ लेकर घर से निकला। यानी उसका अनुवाद का काम समाप्त हो गया, यानी अनुवाद का काम समाप्त हो गया, यानी जो संभवतः जो उसके ससुर होने वाले हैं, मतलब मान लीजिए कि जिसको वो ससुर मानने लगा है, उनका काम समाप्त होने के बाद वह तारा को लेकर, यानी वो तारा को लेकर इसलिए जा रहा है कि क्योंकि जब किसी लड़की को लेके जाते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है घर पर, और जब अकेले जाते हैं उसका मतलब और होता है। तो इसलिए वह अपनी बहन को लेकर निकल पड़ता है कनक से मिलने के लिए। तारा सुरेंद्र के घर रुक गई। सुरेंद्र के अच्छा, रास्ते में जा रही थी, मतलब संभवतः वो, मैंने शायद संभवतः गलत कहा। वो तारा को लेकर निकलता है, लेकिन वो वहाँ ले जाने के लिए नहीं निकलता, मतलब वह कनक के घर उसे ले जाने के लिए नहीं निकलता, वह उसे सुरेंद्र के घर छोड़ देता है। पुरी और स्वयं कनक के यहाँ चले जाते हैं। पुरी यहाँ लिखा है कि पुरी कनक के यहाँ चला गया है, मतलब उसने अपनी बहन को सुरेंद्र के घर में छोड़ दिया। ठीक है। और स्वयं कहाँ चला गया? कनक के यहाँ, यानी पंडित जी के यहाँ। पंडित जी ने अनुवाद को देख बहुत प्रशंसा की। याद रखिएगा, इसका उच्चारण सही करिएगा। प्रशंसा होता है, तो इसको प्रशंसा की। इसके बाद उन्होंने पुरी से कहा कि तुमने कनक को छोटी बहन की तरह माना है। अब देखिए, ये जो कहना है ये भी एक तरह से मतलब बंधन में बांधने जैसा है, कि जो कहा जा रहा है कथन, तुमने कनक को छोटी बहन की तरह माना है, उस संबंध को निभाने का उत्तरदायित्व भी तुम पर है। पुरी ने कनक से मिलना चाहा, परंतु पंडित जी ने टाल दिया। मतलब कनक से मिलने नहीं दिया इस बार पंडित जी ने। ठीक। क्रोध से उबलता पुरी वहां से सुरेंद्र के यहाँ पहुंचा और तारा को लेकर घर की ओर चल पड़ा। हाँ, मतलब संभवतः जो जयदेव है उसे पता नहीं है कि तारा सुरेंद्र के यहाँ क्यों जाना चाहती है। उसने चूँकि वादा किया था, तो उस दिन वादा को पूरा नहीं कर सका, इसलिए वह जब कनक से मिलने जाता है तो पुरी को मतलब अपनी बहन को, तारा को सुरेंद्र के यहाँ छोड़ देता है और आते समय लेके वापस घर आ जाता है। असत के ना जाने के कारण असत के ना जाने के कारण तारा की उसके ना जाने ये क्या लिखा है? असत के ना आने, माफ़ कीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ। असद के ना आने के कारण तारा की उससे मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि समय दूसरा बताया गया था, और जब अभी तारा आ रही है तो समय दूसरा है, तो कैसे मिल पाएगी? नहीं मिल पाई वो। आगे देखते हैं क्या-क्या है, मज़ा आएगा। बाबू राम जो है की देख-रेख में तारा के विवाह की तैयारियाँ होने लगी। राम जो है उसके बड़े पापा हैं, उसके बड़े पापा को बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है। ये मैं अक्सर देखता हूँ कि घर में जो माता-पिता हैं उससे ज़्यादा तो ताऊ, फूफा और जीजा लोग को शादी की हड़बड़ी रहती है अपने परिवार के जनों। तारा भी घर वालों को ज़्यादा नाराज़ ना करने के लिए छोटे-छोटे कामों में हाथ बटाने लगी। मुझे इस तारा का व्यक्तित्व भी समझ नहीं आता कि वो अपने परिवार से इतना दबी है कि मजबूर है संभवतः। उसका संभवतः उस समय का समाज ही ऐसा रहा होगा कि लड़के को इतना मजबूर होना पड़ रहा होगा। पूरी यह परिवर्तन देख दंग रह गया, वह तारा की ओर से उदासीन हो गया। जब पुरी ने देखा, यानी जयदेव ने देखा कि तारा जब विवाह करना ही नहीं चाहती तो वो सब काम क्यों कर रही है, तो वो उसको बहुत खींच उठा और वह उदासीन हो गया। जब व्यक्ति देखता है ना कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कर सकता है, या फिर जो अपने कर सकता है नहीं कर रहा है और अपने जीवन को स्वयं ही गिरा रहा है, तब जो व्यक्ति सुधारने वाला उसके जीवन में रहता है, वो ही उदासीन हो जाता है, वही निराश हो जाता है। मैं भी ऐसा कई बार देख चुका हूँ अपने जीवन में ही, हाल ही में देख चुका हूँ। तारा उसे इस प्रकार उदासीन देख घबरा उठी। मतलब तारा ने जब देखा कि उसका भाई उसके प्रति अब बेपरवाह होते जा रहा है, तो बड़ा उसको तब दुःख हुआ, या फिर घबरा उठी, जो भी है। सोचा भाई भी बदल गए। अब वह सोचने लगी कि भाई भी बदल गए।
ऐसे ही होता है। पूरी पंडित गिरधारी लाल द्वारा पूरी पंडित यानी जो कनक के पिताजी हैं गिरधारी लाल द्वारा पहुँचाए गए आघात से बहुत क्रुद्ध और क्षुब्ध था। यानी परेशान था या फिर जो भी कहें कि उसको उसका मन बहुत विचलित था कि गिरधारी जी पंडित जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तो मुझे काम सौंपा था और जयदेव सोचने लगा था कि बात पक्की हो रही है उनके रिश्ते की, लेकिन मामला तो और कुछ और ही था। वह कनक से वह कनक से जवाब तलब करना चाहता था। जवाब तलब यानी संभवतः जवाब पाना चाहता था। यही होना चाहिए तलब पाना, तलब चाहना। ठीक। वह उसके घर के सामने कई बार निकला। एक बार कंचन ने यानी उसकी छोटी बहन याद रखिएगा जो कनक है उसकी छोटी बहन का नाम कंचन है। कंचन ने उसे देख नमस्ते की परंतु बुलाया नहीं। अब देखिए छोटी बहन ने नमस्ते कर दिया, वाह! इस अपमान से पूरी और भी तिलमिला उठा। तारा को भी 12 तारीख को सुरेंद्र के यहाँ असद से मिलना था। अब रुकिए, अब तारा हाँ, अब चूँकि उसका बड़ा भाई भी मिलने के लिए आतुर है और इन दोनों अब तारा के अभी जो सुरेंद्र कौर के यहाँ तो मुलाकात हुई नहीं है और संभवतः पत्रों में मतलब पत्राचार से उसको पता चल गया कि 12 तारीख को मिलना है, तो असद से मिलना था तो 12 तारीख को उसको असद से मिलना था किसके घर में? सुरेंद्र कौर के घर। पूरी उसे 12 तारीख को वहाँ पहुँचाने का वादा कर 10 तारीख को तारा को कनक के यहाँ ले जाने के लिए कहा था। यानी जो पूरी था उसने अपनी बहन से वादा किया कि मैं तुझे 12 तारीख को सुरेंद्र कौर के यहाँ पहुँचा दूँगा। लेकिन और इससे पहले तू चल मेरे साथ कनक के यहाँ। तो 10 तारीख को वादा कर 10 तारीख को तारा तारा को कनक के यहाँ ले जाने के लिए घर से निकला ही था कि दंगा होने और कर्फ्यू लगने का शोर मच उठा। यानी वो अपनी बहन तारा को कनक के यहाँ छोड़ने जा रहा था, लेकिन इसी बीच दंगा होने और कर्फ्यू लगने का शोर मच उठा। वे लोग रुक गए मतलब जा रहे थे लेकिन रुक गए। रात को गली में कुछ मकानों पर जलते हुए पलीते आकर गिरे। पलीते यानी क्या होता है? मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, इसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। रात को गली में कुछ मकानों पर जलते हुए पलीते आकर गिरे। रात भर सब लोग आतंक के मारे सो नहीं पाए। यानी बहुत आतंक का माहौल या फिर वातावरण व्याप्त था। कर्फ्यू 14 तारीख को खुला। देखिए वास्तव में वादा कब का हुआ है? वादा हुआ है 12 तारीख को, लेकिन कर्फ्यू लग गया तो कर्फ्यू के कारण ये तारीख पहुँच गया 14। अब संभवतः ये दोनों पहुँचे मतलब जो तारा है वो सुरेंद्र कौर के घर नहीं जा पाई होगी। अब देखते हैं क्या हुआ होगा। पूरी तारा को लेकर कनक के यहाँ पहुँचाने चल दिया। अब देखिए अंत में उसने अपनी ही मर्ज़ी चलाई मतलब पूरी ने तारा को कनक के यहाँ पहुँचाने चल दिया। तारा ने लौट कर बताया कि कनक अपनी बड़ी बहन के यहाँ गई। अब तारा ने मतलब पूरी ने तारा को कनक के यहाँ पहुँचाया और तारा जब लौटी यानी जयदेव की बहन जब लौटी, तो उसने अपने भाई से बताया कि कनक तो अपने बड़ी बहन के यहाँ गई। इससे निराश हो पूरी तारा को सुरेंद्र के यहाँ छोड़कर कुछ देर बाद आने का वादा कर चला। मतलब उससे पहले तारा से मतलब एक तरह से मुझे लग रहा है कि जो सूरी है वो कनक से बातचीत करना चाहता था अपनी बहन के माध्यम से। तो अपनी बहन को वो कनक के यहाँ छोड़ने जा रहा था लेकिन उस 10 तारीख को नहीं जा सका। वह 14 तारीख को गया और 14 तारीख को जब गया तो जब तारा वापिस आई तब उसके घर में बातचीत करके तो उसे तारा से पता चला कि कनक तो अपनी बड़ी बहन के यहाँ चली गई है। अब इससे पूरी निराश हो गया और पूरी तारा को पूरी ने अपनी बहन तारा को सुरेंद्र कौर के यहाँ छोड़ दिया और कहा कि मैं कुछ देर में आता हूँ। तो यहाँ लिखा है कि कुछ देर बाद आने का वादा कर चला गया, यानी कुछ देर बाद आता हूँ बोल के वह चला गया। पूरी जब लौटकर सुरेंद्र के यहाँ गया तो पता चला कि सुरेंद्र और तारा पार्टी दफ्तर गई। पूरी जब लौटा
अपनी बहन को लेने के लिए लौटा सुरेंद्र कौर के घर। तो पता चला कि सुरेंद्र और तारा दोनों पार्टी दफ्तर गई। पार्टी दफ्तर पहुँचने पर उसे मालूम हुआ कि तारा असद के साथ कहीं चली गई। अब देखिए उसके भाई को बड़ा आघात लगा हो कि बहन बहन भी इधर अपने में लगी है। तो पार्टी दफ्तर से इधर पता चला कि जो तारा यानी उसकी बहन है, वह असद यानी अपने आशिक से मिलने मिलने के लिए कहीं चली गई। वहाँ से लौटते समय पूरी ने तारा और असद को एक रेस्तरां से बाहर निकलते देखा। अब असद के साथ वह मिलने चली गई, उससे पता चला तो वह क्रोध से भरा हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे अपने उसकी बहन और असद दिखाई पड़े। एक होटल के बाहर में थे, रेस्तरां के बाहर में। और आगे क्या देखते हैं, आगे क्या होता है, आगे देखते हैं होता क्या है। मान लीजिए मैं कभी कभी त्रुटिपूर्ण बोलता हूँ आपको, ये मेरी आदत सी बनी। हुआ यह था कि तारा सुरेंद्र के घर से असद के साथ चले गई। हुआ यह था कि तारा सुरेंद्र के घर से असद के साथ चली गई। यानी वह वास्तव में पार्टी दफ्तर नहीं गई थी। हालाँकि सूचना उसको ये मतलब जयदेव को सूचना मिली थी कि सुरेंद्र और तारा पार्टी दफ्तर गए हैं। सुरेंद्र और तारा पार्टी के दफ्तर गए हैं, लेकिन वास्तव में हुआ यह था कि असद के साथ तारा सुरेंद्र कौर के घर से ही निकल गई थी और रेस्तरां में बैठकर और एक रेस्तरां में बैठकर उससे बातें की। अच्छा मतलब बातें की। तारा द्वारा शादी की बात चलाने पर असद ने कहा था कि अब पार्टी इसके लिए इजाज़त नहीं दे रही। यानी देखिए पार्टी से भी इजाज़त लेनी पड़ती थी विवाह के लिए, क्योंकि ये समाज सेवी संगठन मतलब मतलब वो अपने आप को समाज सेवी संगठन मानता था। तो पार्टी से भी इजाज़त लेनी पड़ती थी। अब देखते हैं आगे क्या है। इसलिए तारा हिम्मत से इसलिए मतलब उसने अपने बंदी से यानी तारा से कहा कि तारा हिम्मत से काम लो। मामलों का मुकाबला कर और कहा कि मामलों का मुकाबला करें, यानी मामलों का मुकाबला करने के लिए कहा, प्रेरित किया उसको। वे लोग वहाँ से निकल ही रहे थे कि पुरी ने उन्हें देख लिया। पुरी ने असद का अपमान किया और तारा को अपने साथ तांगे पर बैठा लिया। यानी वो केवल मतलब जयदेव ने उन्हें केवल देखा नहीं बल्कि उनसे मिला भी और जो असद था उसका अपमान किया और अपनी बहन को बैठाकर तांगे पर बैठाकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने तारा से सारी बातें पूछी और निराश और हताश तारा ने उसे खूब जवाब दी। तारा भी अब बहुत शेरनी बन गई थी वो। अब वो अपनी भाई से कुछ बातें छुपाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने पूरी बातें स्पष्ट बता दी। फिर दोनों मौन धारण किए घर लौट आए। शाम को तारा को बुखार आ गया। दूसरे दिन पूरी लिखता रहा। मतलब शाम को तारा इतनी कभी-कभी ऐसा होता है कि हम परेशान होते हैं तो हमारी सेहत ही खराब हो जाती है। तो तारा की भी कुछ हालत यही थी, उसका तबीयत खराब हो गया। दूसरे दिन पूरी लिखता रहा, परंतु कनक की उपेक्षा तारा के एक मुसलमान से विवाह करने की इच्छा से क्षुब्ध बनाए रही। मतलब मैंने त्रुटिपूर्ण पढ़ा। दूसरे दिन पूरी लिखता रहा, परंतु कनक की अपेक्षा तारा के एक मुसलमान से विवाह करने की इच्छा उसे क्षुब्ध बनाए रही। मतलब उसके मन में यह बात के मन को ज़्यादा परेशान कर रही थी कि तारा एक मुसलमान से विवाह करने वाली है। किसकी अपेक्षा? मतलब उसको कनक के प्रति जो मतलब कनक की जो अपेक्षा थी, वह उसे उतनी परेशान नहीं कर रही थी जितना कि तारा का एक मुसलमान से विवाह करना। अपनी इसी मनःस्थिति में वह तारा से कहने लगा कि यदि वह यह विवाह नहीं करना चाहती थी, तो तैयारियों में हाथ क्यों बटा रही थी? हाँ, मतलब वो अपनी बहन से पूछता भी है, सही बात है कि ऐसा क्यों कर रही है? मतलब कैसी लड़की है ये भी? तुम दरअसल विवाह न कर उच्छृंखल बनकर रहना चाहती हो। यानी अपनी बहन पर आरोप लगा रहा है। तुम दोनों भागने की योजना बना रहे थे। अच्छा, मतलब वो अब भाई अपनी बहन पर आरोप लगा रहे थे कि तुम वहाँ पर बैठकर भागने की योजना बना रहे थे। यह लांछन सुन तारा ने अपना माथा खाट की पाटी पर दे मारा। यानी तारा इतना क्रोध से आग बबूला हो उठी कि उसने वहाँ भड़ाम से मार दिया। मतलब जैसे जो पार्टी होता है यानी जो खाट होता है उसकी उसकी लकड़ी से अपने
शेर को मार दिया और इससे खून निकल गया। माँ के आने पर ता दोनों ने तारा के गिर जाने से चोट लगने की बात कह दी। यानी दोनों भाई-बहनों ने इस बात को छुपा दिया कि उसके सिर में चोट क्यों लगी, मतलब तारा के सिर में चोट क्यों लगी और मतलब माँ से छुपा दिया उन्होंने। पूरी अपनी क्रूरता के लिए बहुत पछताया, मतलब उसके बाद में पूरी को एहसास हुआ कि उसको अपनी बहन को इतने कठोर शब्द नहीं कहने चाहिए थे। तारा के घाव की मलहम पट्टी कर दी गई। तारा के घाव की मलहम पट्टी कर दी गई, ठीक है। अखबारों में समाचार छपा कि कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया। पुरी ने लोगों को समझाया कि पाकिस्तान का मतलब लीग की मिनिस्ट्री ही तो है, क्योंकि पुरी संभवतः पाकिस्तान के निर्माण का समर्थक नहीं था। इसलिए वह प्रचार कर या लोगों को समझा रहा था कि पाकिस्तान का निर्माण यानी लीग की मिनिस्ट्री। और आगे क्या कह रहा है देखते हैं कि हिंदू मुसलमानों को तो एक ही साथ रहना है। तारा उसके इस पाखंड को देख वितृष्णा से भर उठी। हाँ, मतलब जो जयदेव था उसका जो दो तरफ़ा व्यवहार था। एक तरफ वह हिंदू मुसलमानों की एकता की बात कर रहा था और दूसरी तरफ वह अपनी बहन का विवाह ही एक मुसलमान से कराने के पक्ष में नहीं था। तो तारा उसके इस पाखंड को देखकर वितृष्णा से भर उठी। यानी उसको घृणा होने लगी अपनी भाई। अ, डॉक्टर प्रभुदयाल ने लोगों को समझाया। अब देखते हैं क्या समझाया। ये प्रभुदयाल होता है वो, एक मैंने इसको पहले बता चुका हूँ इस बात के बारे में। समझाया कि इस विभाजन की बात से गांधी जी का कोई संबंध नहीं है। यह तो नेहरू, पटेल और कांग्रेस ने स्वीकार किया है। गांधी जी चूँकि उस समय तक कांग्रेस के निर्णयों से थोड़े दूर हो चुके थे, इसलिए प्रभुदयाल जी संभवतः सही ही कह रहे हैं कि ज़्यादा इसमें योगदान पटेल, हालाँकि गांधी जी की भी भूमिका रही है, लेकिन इसमें बाकी लोगों की बराबर भूमिका थी, पूरी समिति की भूमिका थी। नेहरू, पटेल, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। उसी रात तारा ने मिट्टी का तेल छिड़क आत्महत्या करनी चाहिए। जब उसने देखा कि भाई एकता की बात कर रहा है और अपनी बहन के हक में ही नहीं है, तो उसको बड़ा दुःख हुआ। उसका उसको इतना कष्ट पहुँचा कि वह आत्महत्या करने को मतलब आत्महत्या करने के हद तक पहुँच गई। परंतु जो उसने आत्महत्या करना चाहा, परंतु पकड़ी गई। एक सेकंड। दूसरे दिन समाचार मिला कि यार दूसरे दिन समाचार मिला कि हिंदुओं ने मुसलमानों पर गोलियां चलाई और कई बाजार बंद हो गए। यानी हिंसा की घटना की सूचना मिल रही है। उसी दिन तारा, शीलो, पुष्पा ने तारा के विवाह की समस्या को लेकर काफी बातें होती रही। मतलब उसी दिन तारा, शीलो और पुष्पा पुष्पा उसकी सहेली रही होगी, तो वह अपनी बहन और अपनी सहेली के साथ अपने विवाह के बारे में बातचीत कर रही है। तारा ने उसे अपना असद संबंधी रहस्य उन्हें बता दिया। तारा ने अपना असद संबंधी मतलब असद उसका जो प्रेमी है, उसके उसके संबंध में अपनी बहन यानी शीलो को उसने स्पष्ट बता दिया। शीलो ने बताया कि सोमराज तारा से बहुत नाराज़ है। इधर पूरी भी तारा और असद के संबंध को लेकर तारा से बहुत नाराज़ था। तो शीलो बता रही है कि सोमराज भी नाराज़ है और इधर इधर दूसरी तरफ पूरी भी तारा और असद के संबंध को लेकर नाराज़ था। जून के प्रथम सप्ताह में आधा पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान को दिए जाने का निर्णय जून के प्रथम सप्ताह में आधा पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान को दिए जाने का निर्णय हो गया। यानी जून के प्रथम सप्ताह में ये सब निर्णय हो गया कि आधा पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। लाहौर किसमें रहेगा यह विवाद और अनुमान का विषय बन गया। ठीक है। इस निर्णय ने फिर दंगे भड़का दिए। हिंदुओं ने मुसलमानों पर आक्रमण कर दिया। ठीक है। मुसलमान डरकर लाहौर से भागने लगे। यानी हिंदुओं ने मुसलमानों पर आक्रमण कर दिया और मुसलमान डरकर भागने लगे और लाहौर से भागने लगे। कुछ हिंदुओं ने मुसलमानों को समझा-बुझा कर रोका भी। यानी कुछ हिंदू ऐसे भी थे जो हिंसा नहीं कर रहे थे और वे मुसलमानों को रोक रहे थे कि आप यहाँ को छोड़कर मत जाइए। कॉमरेड महाजन ने पुरी को बताया कि अंग्रेज़ पंजाब को अपने ही अधिकार में रखना चाहते हैं।
यानी एक कॉमरेड महाजन था, उसने पूरी को सूचना दी कि अंग्रेज़ जो है, वो पंजाब को अपने ही अधिकार में रखना चाहते हैं। प्रोफ़ेसर प्राणनाथ का भी यही विचार था, मतलब प्राणनाथ भी यही सोच रहे थे कि ये जो अंग्रेज़ हैं, वो पंजाब को अपने ही अधिकार में रखना चाहते हैं। अंग्रेज़ अपने हित के लिए यह विभाजन मतलब प्रोफ़ेसर प्रोफ़ेसर प्राणनाथ का भी वही विचार था कि अंग्रेज़ यह विभाजन अपने हित के लिए ही करवा रहे हैं, मतलब यहाँ लिखा था वही। पूरी इन बातों को सुनकर परेशान हो उठा। यानी जब उसे पता चला कि ये जो पंजाब का मतलब पंजाब का जो विभाजन कर रहे हैं, इसके पीछे भी उनका एक मंसूबा है। संभवतः प्राणनाथ का मतलब प्राणनाथ जी बोल रहे थे कि जो पंजाब है वो वास्तव में जो पंजाब है उस वह वास्तव में प पंजाब पर पंजाब को अंग्रेज़ जो हैं वो छोड़ना नहीं चाहते और उसे वो अपने अधिकार में रखना चाहते हैं, ऐसा प्राणनाथ जी का मानना था। आगे देखते हैं क्या होता है। पूरी इन बातों को सुन परेशान हो उठा। उसने घर लौट रतन और डॉक्टर प्रभुदयाल को अंग्रेज़ी चाल के संबंध में समझाया। यानी जब वो घर लौटा तो अपने एक मतलब पड़ोसी और एक डॉक्टर जी थे, उन्होंने मतलब उसने मतलब अंग्रेज़ों की नीतियों के बारे में बताया कि संभवतः उनकी नीति यही है कि वो पंजाब पर अपना अधिकार कर रखना चाहते हैं भारत को स्वतंत्र करने के पश्चात भी। परंतु रतन ने अंग्रेज़ों और मुसलमानों दोनों को हिंदुओं का दुश्मन घोषित किया। मतलब देखिए, ये रतन जो है वो वास्तव में मतलब सांप्रदायिक विचारधारा से प्रभावित है, वो दोनों को अंग्रेज़ और मुसलमान दोनों को हिंदुओं का दुश्मन घोषित किया है। घोषित कर रहा है मतलब उसमें कुछ सांप्रदायिकता की भावना है। हाँ, निश्चित रूप से कि उस समय हिंदू-मुसलमान दोनों ही एक-दूसरे के खून के प्यासे हुए थे क्योंकि अ, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई थी और लोग चैतन्य तो होते नहीं हैं आम तौर पर, तो ऐसा तो होना लाज़मी है। अब देखते हैं हम 11वें भाग में आ चुके हैं, आगे देखते हैं होता क्या है। अप्रैल के अंत में पुरी और कनक ने परस्पर मिलने और बात करने की तरकीब निकाल ली। यानी जयदेवपुरी कनक अपनी बहन के यहाँ चली गई थी। उसको समाचार मिल चुका था अपनी बहन से मतलब पुरी यानी जयदेवपुरी को अपनी बहन तारा से पता चला था कि कनक अपनी बड़ी बहन के यहाँ चली गई है। अप्रैल के अंत में पुरी और कनक का संवाद हुआ तभी परस्पर मिलने और बात करने की तरकीब निकाल ली दोनों ने। एक दिन जब कनक पुरी से मिलने गई थी एक दिन कनक जब पुरी से मिलने गई थी, उसकी बड़ी बहन कांता और जीजा नेयर है या नैयर है? नैयर आ गए। यानी क्या हुआ कि कनक पुरी से मिलने गई थी। पुरी से अपने मतलब अपने आशिक से यानी अपने बंदे से मिलने गई थी। तो उसके जीजा जी और उसकी बड़ी बहन ने देख लिया। नैयर की बड़ी बहन आ गए। काफ़ी देर तक कनक ने ना लौटने रुकिए, मैंने कुछ मिस्टेक किया। एक दिन जब कनक पुरी से मिलने गई थी, ठीक है? उसकी बड़ी बहन कांता और जीजा नैयर आ गए। अच्छा संभवतः घर की बात है ये कि मतलब उसकी बड़ी बहन और जीजा घर पर आ गए हैं, ठीक है? और कनक अभी घर में है नहीं, वो पुरी से मिलने गई है। काफ़ी देर तक कनक के ना लौटने पर उन्होंने चिंता प्रकट की। मतलब जो उसकी बहन थी वो संभवतः उसने कहा होगा कि इतना हिंसा का वातावरण और वैमनस्य का वातावरण फैला हुआ है और चारों ओर आतंक मचा हुआ है और ये जो हमारी छोटी बहन है वो घर पर नहीं है, उसको बड़ी चिंता होने लगी। कनक ने लौटने पर नैयर ने उस पर व्यंग्य कसा। वह मॉल रोड पर उसे पुरी के साथ घूमता देख चुका था। याद रखिए जो उसके जीजाजी हैं, वह अपनी साली को पुरी के साथ घूमते हुए देख चुके हैं। अब तो साले साहब हैं मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं जो जीजा जी हैं, अब वो अपनी साली की खिंचाई तो करेंगे ही, तो अपनी साली की खिंचाई करने लगे। दूसरे दिन कनक को कंचन से पता लगा दूसरे दिन कनक को कंचन से पता लगा कि इस बात से पिताजी बहुत दुखी हैं। यानी संभवतः यह सूचना भी पिताजी को मिल गई होगी और कंचन से उसे मतलब अपनी बहन छोटी बहन से उसे पता चला कि पिताजी इस बात से बहुत दुखी हैं मतलब उसके इस प्रकार के रवैये से। हमें उनकी भावना का ख़्याल रखना चाहिए। मतलब उसके मन में भाव आ रहा है कनक के मन में भाव आ रहा है कि उसे अपनी पिता की भावना का ख़्याल रखना चाहिए।
कनक ने पिता को सफाई देनी चाहिए, परंतु पिता ने उसे समझाते हुए कहा कि उसे कुछ समय के लिए पूरी से मिलना-जुलना बंद कर देना चाहिए। यानी पिता ने कहा, देख बेटी, तू अभी मेरी बात मान, अभी उससे कुछ मत मिल, तो कुछ समय के लिए छोड़ दे। कनक चुप रह गई। दूसरे दिन उसे पूरी से मिलना था, मतलब दोनों ने पक्का कर रखा था कि अब कुछ दिन बाद हम मिलेंगे, तो अगला दिन ही वह दिन था जब वो मिलने वाले थे। उसने उसे पत्र लिखा कि वह नहीं आ सकेगी। यानी अब वह अपने पिताजी को कह चुकी है कि पापा, मैं आपसे आप बोल रहे हैं तो आप अब उससे मैं नहीं मिलूँगी। तो अब वो अपने पिता को कह चुकी है, वादा दे चुकी है, वादा कर चुकी है। तो वो कैसे मिले? अब उसकी भी बड़ी विडंबना है कि अपने आशिक को दिया हुआ वादा पूरा करे या अपने पिता को दिया हुआ। तो वह पत्र लिखती है कि जिसमें वह वर्णित करती है कि मैं नहीं आ सकूँगी, परंतु उसका वह पत्र चुपचाप पिता ने रोक दिया। यानी पिताजी भी चतुर चालाक थे। पिताजी चाहते थे दोनों के बीच का रिश्ता टूट जाए, तभी तो उन्होंने रोक दिया। कनक को पता भी नहीं चला। कनक अपने पत्र का उत्तर ना पाकर व्याकुल हो उठी। एक दिन दोपहर को वह चुपचाप पुरी से मिलने नियत स्थान पर पहुँची, परंतु पुरी नहीं। अब पूरी देखिए, नि नि मतलब दोनों के बीच पक्का पता था कि इस तारीख को मिलेंगे फिर। लेकिन पूरी उस दिन नहीं आई, क्योंकि इससे पहले जो उसे मतलब इससे पहले उसको 2 बार धोखा हो चुका था। तो वह इस बात पर विश्वास नहीं कर सका, तो कि तीसरी बार जो तिथि निर्धारित की गई है, वह मतलब प्रामाणिक या फिर सच्ची हो। नौकर ने कनक को यह पता नन नौकर से कनक को यह पता चल गया कि उसका पत्र रोक लिया गया था। यानी उसको पता चल गया कनक को। नौकर भी घर के कैसे होते हैं देखिए, पूरे खोज खबर रखते हैं सब लोग। इससे वह क्या लिखा है? मारियाहत हो उठी, मरमाहट मरमाहट क्या लिखा है? इससे वह मम्हित अच्छा मम्हित हो हुआ था। इससे मतलब इसका अर्थ मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप इसको सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर। इससे वह मर्म मर्म मम्हित मम्हित हो उठी। उसने सोचा कि अब पिताजी से सारी बात साफ-साफ कह देनी चाहिए, परंतु अवसर नहीं मिला। यानी उसके पिताजी को खबर पता चल गया है कि मेरी बेटी ऐसा-ऐसा कर रही है, उसके पत्र को रोक रहे हैं और उसके समाज और मतलब कनक को अपने नौकर से पता चला है कि उसके पिताजी ने उसके पत्र को रोक दिया है, तो वह परेशान हो उठती है और वह अपने पिता को स्पष्ट करना चाहती है सभी बातों को, लेकिन उसे अवसर नहीं मिलता है ऐसा। एक दिन कांता चलिए अब हम सबका भी और बताएँ, अभी तो शुरुआत है। एक दिन कांता के पति नैयर ने कनक से परिहास करते हुए कहा कि पूरी हीन भावना से बुरी तरह ग्रस्त है। एक दिन कांता के पति, कांता यानी समझ रहे हैं आप? कांता यानी जो कनक की बड़ी बहन है उसका नाम कांता है। कांता के पति नैयर ने कनक से परिहास करते हुए कहा, यानी जो नैयर है वह पत्नी से यानी कांता से यानी किससे? कांता से यानी कनक की बड़ी बहन से। याद रखिएगा, कनक मैंने इकलौती कहा था, वो इकलौती का मतलब ये था कि इकलौती वो वास्तव में गलत था। इकलौती बेटी नहीं है, उसकी बड़ी बहन थी, है, तो वो मेरी त्रुटि थी, तो उसे माफ़ कीजिएगा। तो कांता के पति नैयर ने कनक से परिहास करते हुए कहा कि पूरी हीन भावना से बुरी तरह ग्रस्त, यानी नैयर अपनी साली से कहता है कि पूरी बहुत बुरी तरह से हीन भावना से ग्रस्त है, इसलिए अकड़ दिखाता रहता है। इस पर कनक नैयर का अपमान कर बैठी। अब वो अपने जीजा जी से ही भिड़ गई अपने आशिक के लिए। कनक की बेचैनी को सब समझ रहे थे, मगर उससे कोई कुछ भी नहीं कहता था, ठीक है। कनक ने नैयर पर अपना रहस्य प्रकट नहीं किया। मतलब कनक अभी तक जो उसकी बहन थी वो उसको एक मित्र के रूप में ही देखती थी। मतलब जो कांता थी और उसके जीजा जी थे वो इसको जयदेवपुरी को कनक कनक का मतलब मित्र के रूप में कनक का एक मित्र के रूप में उसे देखते थे। कनक के मित्र के रूप में उसे देखते थे। अब क्या होगा? अ,
मगर उससे कोई कुछ नहीं कहता, मगर कनक ने नैयर नैयर पर अपना प्रकट नहीं किया, इसलिए वह भी चुप था। एक दिन उसने कनक से एक दिन उसने कनक से उसकी उदासी और परेशानी का कारण पूछा, तो उसने पत्र रोके जाने की बात बता दी। नैयर और कांता उसे अपने साथ घर मॉडल टाउन ले गए। देखिए, जीजाजी ने उससे एक दिन पूछा कि तुम इतनी उदास और परेशान क्यों हो? तो उसने बताया कि मैंने अपने मतलब इसको जयदेव को पत्र लिखा था, लेकिन पिताजी ने उसे जाने नहीं दिया, तो इसके कारण वह परेशान है, अपने जीजा को बताती है। और इसके जीजाजी और बहन क्या करते हैं कि दोनों उसको अपने साथ मॉडल टाउन ले जाते हैं, यानी अपने घर ले जाते हैं। नैयर ने उसे समझाया कि हम लोग इस संबंध का विरोध केवल तुम्हारे हित के लिए ही कर रहे हैं। यानी देखिए, असद जो है वो एक मुसलमान है और तारा जो है वो एक हिंदू है, और उस समय जैसा परिवेश परिवेश था, उसे उस परिवेश में ऐसा विवाह होना बहुत खतरनाक। तो इसलिए दोनों यानी उसके मतलब तारा के दीदी और जीजा दोनों ही इसलिए विरोध कर रहे थे, क्योंकि उससे बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी। तो परंतु कनक ने अपना दृढ़ निश्चय बता दिया कि वह पूरी से ही शादी करना चाहती है। उसे धन नहीं चाहिए। कांता के समझाने पर भी उसने यही बात कही। अंत में नैयर ने उसे वायदा किया कि अगर साल भर बाद भी तुम्हारा यह निश्चय अड़िग रहा, तो तुम्हारे विवाह में बाधा नहीं डाली जाएगी। अच्छा, मतलब उसके जीजाजी बोल रहे हैं कि अगर 1 साल बाद भी तुम्हारा ये प्रेम वैसा ही रहा, तो तुम्हारे विवाह में की कोई बाधा नहीं आएगी। मतलब उसके जीजाजी एक तरह से उसे ढाढ़स दे रहे हैं कि तुम्हारे विवाह में बाधा नहीं आएगी, ठीक है? उसे आगे क्या होता है, अंत में नैया ने ये तो हो गया, उसे 3 महीने तक पूरी से कोई संबंध नहीं रखना होगा। अच्छा, मतलब उसके जीजाजी ने एक शर्त रखी कि उसे 3 महीने तक पुरी से कोई संबंध नहीं रखना होगा। कनक के आग्रह करने पर उसने समय घटाकर 2 महीने कर दिया, कनक मान गई। यानी उसके जीजाजी ने वादा किया कि अगर 1 साल तक भी तुम्हारा प्रेम ऐसा ही रहता है, तो तुम्हारे विवाह में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। और इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी रखा। कहा कि तुमको 3 महीने तक असद से नहीं मिलना होगा। ओह माय गॉड! मैं असद कहाँ से ला रहा हूँ? मैंने यहाँ कुछ त्रुटि की शायद, संभवतः। मैंने कुछ त्रुटि की। संभवतः मैंने ऊपर जो बोला है उसमें कुछ त्रुटिपूर्ण वाक्य बोले हैं। संभवतः मैंने जयदे अ, मतलब कनक है तो जयदेवपुरी के स्थान पर मैंने असद का नाम ले लिया है, तो माफ़ कीजिएगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो वो वास्तव में कनक का संबंध तो किससे है? कनक का संबंध तो जयदेव से है ना, तो उससे रहेगा। तो उसे 3 महीने तक पुरी से कोई संबंध नहीं रखना होगा। मतलब उसकी जीजाजी की शर्त थी कि तुमको पुरी से 3 महीने तक कोई संबंध नहीं रखना होगा, लेकिन कनक ने आग्रह किया कि जीजाजी प्लीज़। तो जीजाजी ने 2 महीने मतलब 1 महीना घटा दिया, 2 महीने कर दिया समय को, और कनक मान गई। देखते हैं आगे क्या होता है। जून के पहले सप्ताह में लीग ने बँटवारा पूरी तरह स्वीकार कर लिया। अच्छा। पंजाब और बंगाल को आबादी के हिसाब से बाँटा जाएगा। बंगाल को आबादी के हिसाब से बाँटा जाएगा। तो देखिए, विभाजन हुआ तो पंजाब का भी विभाजन हुआ, बंगाल का भी हुआ, ठीक है? तो तो जो आगे क्या देख रहे हैं कि पंजाब और बंगाल की को आबादी के हिसाब से बाँटा जाएगा। इसने संघर्ष और अधिक बढ़ा दिया। अच्छा, अब ये बहुत परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि आबादी के हिसाब से बाँटना बहुत बड़ी चुनौती है। हिंदू मुसलमान दोनों कुछ जिलों और लाहौर पर अपना दावा करने लगे। हिंदू मुसलमान दोनों कुछ जिलों और लाहौर पर अपना दावा करने लगे, मतलब हिंदू भी कहने लगे कि लाहौर हमारा है,
मुसलमान भी कहने लगे कि लाहौर हमारा है और अन्य ऐसे कई ज़िले थे जिन पर दोनों एक मतलब हिंदू मुसलमान दोनों ही दावा कर रहे थे कि मान लीजिए लाहौर है। तो ये इस पर हिंदू भी बोल रहे हैं कि ये हमारा है और मुसलमान भी बोल रहे हैं कि हमारा है। तो ऐसे में विवाद का विषय छिड़ गया लाहौर और ऐसे ही कई सारे और ज़िले थे। पढ़े-लिखे संभ्रांत हिंदू मुसलमानों में भी इस संबंध में विवाद होने लगे। अच्छा ठीक है। आधी मई से नगर में कत्ल आग आतंक बढ़ गया। यानी बहुत अ, संघर्ष का वातावरण बन गया। कनक मॉडल टाउन में ही कांता के पास रह रही थी। अभी कनक अपने आशिक यानी जयदेवपुरी से नहीं मिल रही थी और वह अपनी बहन के यहाँ रुकी हुई थी। एक रात को उन लोगों ने शहर के भ उन लोगों को ए उन एक रात को उन लोगों ने शहर में भयंकर आग लगी देखी। यानी उन्होंने देखा कि भयंकर आग लगा हुआ है। नैयर ने फ़ोन कर पता लगाया कि संभवतः उन्होंने घर ऊँचे स्थान पर रहते थे मॉडल मॉडल टाउन पर। तो उनको या तो सूचना मिली होगी या तो पता चला होगा कि क्योंकि कुछ दूर पर कभी आग लगती है या फिर कुछ और दुर्घटना होती है तो आसमान में मतलब कुछ आग-वाग लगता है तो आसमान में दूर से दिखाई देता है धुआँ-वुआँ और कई सारे वातावरण में कई सारे परिवर्तन हो जाते हैं। तो उनको संभवतः इन चीज़ों से पता हो लगा होगा। नैयर ने फ़ोन कर पता लगाया कि आग सहालमी दरवाजे में लगी। यानी क्योंकि जो मुगल काल मतलब उस ज़माने में बहुत बड़े-बड़े दरवाज़े होते हैं, तो वैसे ही सहालमी दरवाज़ा एक था, तो वहाँ आग लगा था ऐसी सूचना नैयर को मिली, जो पुरी के घर के पास थी। यानी पुरी के घर के पास वाले दरवाजे पर आग लगने की घटना मिली। यह सुनकर कनक व्याकुल हो उठी, ठीक है। अब उसका आशिक वहाँ रहता है और उसके आस-पास आग लगने की घटना की समाचार मिल रहा है, तो उसका तनाव लेना तो लाज़मी है। नैयर और उसके पड़ोसी मिर्ज़ा मिर्ज़ा में हिंदू-मुसलमान को लेकर बहस होने लगी। अब जो नैयर हैं, वो भी अपने पड़ोसियों से हिंदू-मुसलमान को लेकर विवाद करने लगे। दोनों बँटवारे के विरोधी थे। हिंदू मुसलमानों को एक समझते थे। दोनों बँटवारे के विरोधी थे। यानी जो नैयर और उनके पड़ोसी मिर्ज़ा जी हैं, दोनों बँटवारे के विरोधी थे। दोनों नहीं चाहते थे कि बँटवारा हो और हिंदू-मुसलमान को एक समझते थे, तभी तो दोनों एक-दूसरे से अच्छे से बात करते थे। परंतु दोनों के विचारों में विरोध था। सुरक्षा के ख़्याल से उस दिन दोनों एक ही मोटर में कचहरी गए। अच्छा मतलब इसलिए कचहरी गए क्योंकि क्योंकि हिंदू के साथ एक मुसलमान और मुसलमान के साथ एक हिंदू है, तो दुर्घटना की संभावनाएँ ऐसे में कम हो जाती हैं। तो इसलिए मोटर में कचहरी गए। व्याकुल कनक ने अपनी सहेली सरला शर्मा को फ़ोन कर पता चलाया कि आग भोला पांडे की गली के पास ही लगी है। यानी जो कनक व्याकुल थी, उसने क्या किया कि सरला यानी उसकी एक सहेली थी, जो कि बहुत पहले इसका वर्णन आ चुका है। तो अपनी सहेली से उसने पता लगाया कि क्या ये जो आग है, वो भोला पांडे की गली में लगी है? मतलब जहाँ कौन रहता है? जयदेवपुरी रहता है। उह, और वह और अधिक चिंतित हो उठी पूरी के लिए। हुँ, कचहरी में लौटकर नैयर ने बताया कि एक हिंदू लड़के ने एक मुसलमान मजिस्ट्रेट के पक्षपात करने पर उस पर गोली चला दी थी। अच्छा मतलब जब उसके जीजा जी कचहरी से लौट के आते हैं तो समाचार उनको पता चलता है कि ये जो हिंसा हो रही थी इसके पीछे एक और कारण था कि मुसल जो एक हिंदू लड़के ने मुसलमान मजिस्ट्रेट के पक्षपात मतलब मजिस्ट्रेट ने जो निर्णय सुनाया था वो अ, पक्षपातपूर्ण था। पक्षपातपूर्ण मानकर एक हिंदू लड़के ने उस पर गोली चला दी, तो इसके कारण दंगा और भड़क गया था। इससे चिढ़कर वह हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा था। ये समझ नहीं आ रहा है कि इससे चिढ़कर वह हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा था, कचहरी में कल बताया कि एक हिंदू लड़के ने एक मुसलमान मजिस्ट्रेट के पक्षपात करने पर उस पर गोली चला दी। इससे चिढ़कर वह हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है। अच्छा यहाँ बस ऐसा होना चाहिए कि यहाँ बस ये लिखा होना चाहिए कि
इससे चिढ़कर कि यहाँ पर संभवतः कि नहीं लिखा गया है, इसीलिए वाक्य जुड़ बैठ नहीं रहा है। इससे चिढ़कर कि यहाँ पर आएगा बीच में कि वह हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है। मुसलमान अक्सर हिंदुओं से बदला ले रहे हैं। अच्छा, ये एक ही वाक्य है वास्तव में, मतलब इसी का विस्तार है, ये जो लाइन है इसी के संबंध में कहा है, ठीक है। अब क्या देखते हैं, शाहलमी की आग 3 दिन तक जलती रही। शाहलमी की आग 3 दिन तक जलती रही। 6 दिन से नगर में शांति थी, मतलब शांति का वातावरण था। कनक अपने घर ग्वाल मंडी आ गई। कनक अपने घर ग्वाल मंडी आ गई, यानी कनक कहाँ रहती थी? ग्वाल मंडी में रहती, ठीक है, या स्थान का नाम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट रहती थी ग्वाल मंडी, ठीक है। तो अगर ग्वाल मंडी में रहती थी, और नगर की स्थिति देख पंडित जी अपना प्रेस दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद उठा ले जाने की बात करने लगे। यानी जो कनक के पिताजी थे, यानी कौन थे? गिरधारी लाल जी। वो सोचने लगे कि जिस जैसी देश की स्थिति है, वैसे में उन्हें अपना जो प्रेस है वो दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद उठा ले जाने, मतलब वो अपने इन प्रेसों को मतलब स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि बहुत बहुत संकट काल था वो, वह समय। अ, आगे क्या है? अरे यार, कनक ने एक अखबार में पढ़ा पढ़ा कि कुछ हिंदू नौजवानों के साथ पूरी भी गिरफ्तार हो गया। अब कनक को अभी पता चला कि कई हिंदू नौजवानों के साथ पूरी गिरफ्तार हो गया, क्योंकि वो आंदोलन में और हवालात में है। वह धक से रह गई। अंत में वह अपनी एक सहेली के यहाँ जाने का बहाना बनाकर नौकर विधि चंद के साथ कोतवाली पहुंची और पुरी से मिली। यानी वो देखिए, नौकर विधि चंद के साथ वह कोतवाली गई और पुरी से मिली। पुरी ने उससे कहा कि वह नैयर से कहकर उन सबको जमानत पर छुड़ाने का प्रयत्न करे। यानी देखिए, इसका भी दिमाग ठिकाने पर आ गया है जयदेव पुरी का। वो मदद मांग रहा है। अभी तक वो कनक से मदद मांगने में लजाता था, लेकिन अब वो स्वयं बोल रहा है कि अपने जीजा जी को बोलो, क्योंकि वो संभवतः वकील हैं, तो और या फिर कुछ भी बड़े पद पर होंगे, तो वो छुड़ाने में हमारी मदद करेंगे। विधिचंद ने पंडित जी को सारी बातें बता दी। यानी विधिचंद ने बता दिया कि मैं आपकी बेटी को लेकर कोतवाली गया था, जहाँ वह पुरी से मिली, यानी जयदेवपुरी से मिली। पंडित जी के कहने पर नैयर ने उन सब लोगों को बगैर जमानत के ही छुड़वा दिए। यानी इसके पास बहुत ताकत थी, ये जो जीजा जी थे नैयर, इसके पास काफ़ी ताकत थी, इसलिए तो छुड़ा दिया कचहरी से। अदालत से भी पूरी अदालत से भी पूरी बरी हो गए, यानी अदालत ने उसे ससम्मान बरी कर दिया। अ, घर पर उसका सबने स्वागत किया, ठीक है। अ, इस घटना से कनक के प्रति उसका मन साफ हो गया। यानी कनक ने जो इसकी सहायता की थी, भले ही उसके जीजा जी ने की हो, लेकिन कनक के कहने पर ही की थी ना, मतलब। और जीजा जी को किसने कहा? जीजा जी को उसके ससुर ने, यानी कनक के पिता ने नैयर से कहा, और नैयर ने छुड़वा दिया। तो इस घटना से कनक के प्रति उसका मन साफ हो गया। वह प्रसन्न मन से काम में लग गया। शाम को वह कनक के यहाँ गया। नैयर भी वहीं था। अब रुकिए, जहाँ तक मुझे पता है, जो कनक है वो अपने घर ग्वाल मंडी आ चुकी है। नैयर भी उसी समय वहाँ है, मतलब नैयर अपने घर में नहीं है, अपने ससुर जी के घर में है। तो पुरी भी उसी समय वहाँ आभार प्रकट करने के लिए आया, ठीक है। तो पुरी ने नैयर भी वहीं था। पुरी ने उसके प्रति आभार प्रकट किया। पुरी से बात करते, अरे यार ये क्या हो रहा है? पूरी बात करते समय नैयर को तारा और सोमराज की विवाह के की बात पूरी से बात करते समय नैयर को तारा और सोमराज के विवाह की बात पता चली। वहां से लौटकर उसने कनक और कांता को पूरी से अपनी भेंट की बात बताई। वहां से लौटकर कनक अ, वहां से लौटकर उसने, किसने यार? रुकी, मैं यहाँ कुछ त्रुटि कर रहा हूँ।
हाँ, यानी इसका मतलब अगर ये ऐसा लिखा है तो कनक अभी अपने संभवतः जीजाजी के घर पर ही है और अभी नैयर अपने ससुर जी के घर पर है और कनक और उसकी जो बड़ी बहन है वो जो मॉडल टाउन यानी नैयर के मतलब जो नैयर का घर है वास्तविक घर वहाँ है और नैयर अपने ससुर जी के घर में है और उसी समय पूरी आता है वहाँ अपना आभार प्रकट करने के लिए क्योंकि उसको छुड़ा मतलब जेल से ज़मानत दिलाया गया या फिर मतलब जेल से बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। तो इसलिए वो आभार प्रकट करने के लिए आता है और नैयर उससे मिलता है। ता और जब नैयर अपने घर पहुँचता है तो वहाँ से लौटकर यहाँ लिखा है कि वहाँ से लौटकर उसने कनक और कांता को पूरी से अपनी भेंट की बात बताई, ठीक है। यह भी बताया कि तारा यह विवाह करना नहीं चाहती। अच्छा, मतलब चूँकि पुरी से उसे एक बात और पता चली थी कि जो तारा और सोमराज का विवाह होने वाला है लेकिन तारा विवाह नहीं करना चाहती। परंतु पुरी ने उसे अच्छा मतलब जो जीजाजी हैं वो कांता और कनक को बात बताते हैं कि तारा और सोमराज का विवाह होने वाला है लेकिन तारा विवाह नहीं करना चाहती लेकिन वो संभवतः भड़काने के लिए मेरे ख़्याल में तो यही समझ में आ रहा है कि वो कनक और जयदेव पुरी के बीच के संबंध को थोड़ा-सा कटुता प दोनों के संबंधों में कटुता पैदा करने के लिए भड़काते हैं कि तारा विवाह नहीं करना चाहती लेकिन तुम्हारा जो आशिक है यानी जयदेव पुरी है, वह उसे दबा रहा है, यहाँ लिखा है। परंतु पुरी ने उसे दबाया था। कनक इस बात पर विश्वास ना कर सकी परंतु दुखी हो उठी। मतलब संभवतः उसे भड़काया जा रहा है क्योंकि कनक ने दबाया नहीं, कनक अपनी बहन सॉरी अरे यार! मैं क्या गलत बोल रहा हूँ कि पुरी ने उसे दबाया, वास्तव में पुरी ने उसे दबाया नहीं बल्कि जो अ, तारा है वो स्वयं ही घर के कामों में हाथ बटा रही है और किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रही है, वरना उसे क्रांति कर देनी चाहिए अपने घर में। हमारे 2 अंक बचे हैं, बहुत छोटे-छोटे हैं, देखिए ये थोड़ा समय कम हो जाएगा उसके बाद ये अरे बाप! 13 ये थोड़ा-सा 14 अंक है। ओह माय गॉड! इतना 16 अच्छा, अभी और हैं। तो चलिए हम अभी कहाँ तक पहुँचे हैं? अभी 11वाँ या अभी 11 अंक हो चुका है। हमने 8 से शुरू किया था, तो इस वीडियो को हमें इसी यहीं पर रोकना चाहिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।